Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part सेकेंड. रिसेंट एडवांसेस के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने DSA कंप्लीट किया था, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंड जियोग्राफी. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है PACS. PACS. PACS की फुल फॉर्म है पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. तो सबसे पहले इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं. तो जैसा कि लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने CRDR के बारे में डिस्कस किया था, कंप्यूटर रेडियोग्राफी एंड डिजिटल रेडियोग्राफी. कंप्यूटर रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी में आपने देखा कि हमने कन्वेंशनल रेडियोग्राफी को रिप्लेस कर दिया CR और DR से. वहाँ पे आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होने लगे, उनसे आप डिजिटली इमेज को प्रिंट करने लगे, उनको एडजस्ट करने लगे. यही सब वहाँ पे आपने डिस्कस किया. अब उसी चीज़ को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि CRDR तो हम काम में ले रही हैं, साथ साथ में जो भी आपके पास में इमेजेस हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी CR की हो, चाहे DR की हो, चाहे CT की हो, चाहे MRI की हो या फिर अल्ट्रासाउंड की हो, ठीक है, कोई भी आपकी रेडियोग्राफिक इमेज या फिर रिपोर्ट की अपन बात कर सकते हैं. ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप कन्वेंशनल रेडियोग्राफी काम में नहीं ले रहे. तो अब उन इमेजेस को अगर आपको कहीं पे ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो कोई रेडियोलॉजिस्ट हो, चाहे कोई वो फिजिशियन हो या फिर पेशेंट हो, पेशेंट के अटेंडर हो, दैट मीन्स कोई भी हो सकता है वो, ठीक है. और अपन मान सकते हैं कि जिसको रिपोर्ट चाहिए या फिर जिसको रिपोर्ट आपको सेंड करनी है वो फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकता उसका प्रिंट लेने के लिए. दैट्स आर कंडीशन, ठीक है. तो ऐसी कंडीशंस के अंदर इन इमेजेस को ट्रांसफ़र करना किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के पास में, किसी भी फिजिशियन के पास में, पेशेंट के पास में, पेशेंट के अटेंडर, वो जो सिस्टम है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, इमेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करना. इमेजेस किसकी होंगी यहाँ पे, रिपोर्ट किसकी होगी, अपनी रेडियो थेरेपी डिपार्टमेंट या फिर रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट की. उन सब का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वही सिस्टम कहलाता है पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. दैट मीन्स पिक्चर यहाँ पे बात की जा रही है रेडियोग्राफिक इमेज एंड रिपोर्ट की. अचीव करना दैट मीन्स रिसीव करना, ठीक है. एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, दैट मीन्स कि विदाउट फिज़िकली वहाँ पे अवेलेबल हुए. तो ये जो आपका सिस्टम है ये सिस्टम कहलाता है PACS, PACS. The Picture Achieving and Communication System PACS is a provision used in the medical imaging technology. That means कि पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा मेथड है जो कि हम मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में काम में लेते हैं. टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग सही कर लेना, B की जगह N आएगा यहाँ पे. तो दैट मीन्स कि मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर एक मेथड है जो कि अपन काम में लेते हैं. अब इस मेथड के थ्रू अपन करते क्या हैं वो देखते हैं अभी. रेडियोलॉजिकल इमेजेस एंड रिपोर्ट्स आर ट्रांसमिटेड डिजिटली थ्रू PACS. दैट मीन्स कि PACS की सहायता से जितनी भी आपकी रेडियोलॉजिकल इमेजेस हैं और रिपोर्ट्स हैं आप उनको डिजिटली ट्रांसमिट करते हो. वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वही कहलाता है PACS. इट एलिमिनेट्स मैनुअल फिलिंग, रिट्राइविंग एंड ट्रांसपोर्ट फिल्म. दैट मीन्स कि PACS के आने से जो काम मैनुअली होता था वो एलिमिनेट हो चुका है, वो रिमूव हो चुका है. मैनुअली फ़िल्म को या फिर इमेज को या फिर रिपोर्ट को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, वो चीज़ें यहाँ पे अब होनी बंद हो गई. बिकॉज आप डिजिटली क्या कर रहे हो, इमेजेस एंड रिपोर्ट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो. कई बार पेशेंट है वो इमेज भूल जाता है तो रिट्राइव करना, दैट मीन्स कि वापस से डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर हॉस्पिटल में जाके इमेज को लेने से अच्छा है कि आप वहाँ पे कांटेक्ट करके डिजिटली इमेज को रिसीव कर सकते हो. तो दैट मीन्स कि जो मैनुअली काम होना था वो अब आसान हो चुका है, डिजिटली सारा काम हो जाता है.
DICOM, Digital Image and Communication in Medicine is the universal format for image storage and transfer which is used in the PACS. That means कि PACS के अंदर जो आपका यूनिवर्सल फॉर्मेट आप काम में लेते हो इमेज को ट्रांसफ़र करने के लिए और स्टोरेज करने के लिए, वो आपका क्या है, DICOM, डिजिटल इमेज एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। बेसिकली पैक्स रिक्वायर द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स मेनली। अगर अपन बात करें कि पैक्स के अंदर कौन कौन से आपको कंपोनेंट्स चाहिएंगे, तो 4 कंपोनेंट है मेन। फर्स्ट, इमेजिंग डिवाइस। भाई अपन यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इमेज लेनी पड़ेगी ना, इमेजिंग के लिए। इमेजिंग डिवाइस की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो कौन सी हो सकती है आपकी, जितने भी आप जहाँ से इमेज प्राप्त करते हो, रिसीव करते हो, ठीक है, वो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक्सरे हो गया, CT हो गया, ठीक है, MRI हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब क्या है, इमेजिंग डिवाइस। यहाँ से आप इमेज ले रहे हो, ठीक है। सेकेंड इक्विपमेंट है, कंपोनेंट है नेटवर्क स्टेशन या फिर नेटवर्क सिस्टम। सबको एक साथ कनेक्ट करना, ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद में दैट मीन्स कि आप इमेज सेंड किसके थ्रू करोगे, नेटवर्क के थ्रू ही तो करोगे, ठीक है। तो दैट मीन्स वहाँ पे आपको नेटवर्क सिस्टम की ज़रूरत होगी इमेजेस और रिपोर्ट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। वर्क स्टेशन का मतलब दैट मीन्स कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको CR और DR में भी बताया था, वर्क स्टेशन कौन से है, कंप्यूटर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, जिनके थ्रू आप क्या करोगे, इमेजेस को ट्रांसफ़र या फिर रिपोर्ट्स को आप ट्रांसफ़र करोगे। एंड लास्ट एंड फाइनल आता है स्टोरेज। जितनी भी आपने इमेजिंग डिवाइस थी वहाँ से आपने इमेजेस ली, उस इमेजेस के बारे में जो भी आपके पास में डाटा है, चाहे वो पेशेंट के रिगार्डिंग हो या फिर वो इमेज के रिगार्डिंग हो, और किस किस को आपने ट्रांसफ़र की, कब की, दैट मीन्स पूरा का पूरा डाटा स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज़। द पैक्स फाइंड वेराइटी ऑफ यूजेस एज गिवन बिलो। अब इसके यूजेस क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट रिप्लेस हार्ड कॉपी सच एज फिल्म्स, जो कि अपन मैनुअल प्रोसेसिंग के अंदर काम में लेते हैं, फिल्म वगैरह, वो यहाँ पे अब क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, आप डायग्नोसिस कराते हो किस वजह से, आप डिजीज़ कंडीशन को देखने के लिए, और कौन देखता है, रेडियोलॉजिस्ट या फिर जो भी आपका डॉक्टर है, रेलेवेंट डॉक्टर, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, जो देख, आप वहाँ पे उस इमेज को प्रिंट ना करके डायरेक्ट वहाँ पे उस रेडियोलॉजिस्ट के पास सेंड कर सकते हो। रेडियोलॉजिस्ट डिजिटली इमेज को देख लेगा, तो दैट मीन्स आपकी जो मैनुअल प्रिंटिंग का काम था वो भी आपका एलिमिनेट हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। प्रोवाइड रिमोट एक्सेस इंक्लूडिंग डिस्टेंस एजुकेशन एंड टेली रेडियोलॉजी। दैट मीन्स कि इसकी सहायता से डिस्टेंस एजुकेशन, दैट मीन्स आप एक डिस्टेंस पे बैठे बैठे एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। एंड टेली रेडियोलॉजी, और टेली रेडियोलॉजी के बारे में भी मैं जस्ट लास्ट के अंदर डिस्कस करूँगा यहाँ पे। प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक इमेज इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म विद ईजी एक्सेस टू HIS RIS। दैट मीन्स कि इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इमेज है, सारी इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, डिजिटल इमेज आपके पास में रहती है। ईजी एक्सेस HIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट मीन्स कि आपका पूरा सिस्टम हॉस्पिटल के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे अटैच रहता है, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी अटैच रहता है। दैट मीन्स कि बोथ सिस्टम्स आर अटैच टू ईच अदर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पैक्स के अंदर हॉस्पिटल की अगर अपन बात करें तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में अगर कोई पेशेंट आपके पास में आता है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पहले OPD या फिर कोई डॉक्टर उसको क्या करता है, प्रेस्क्राइब करेगा, तभी तो वो आएगा। डॉक्टर जब वो चीज़ें प्रेस्क्राइब करता है या फिर वो जब OPD पे जाके पेमेंट स्लिप कटा के आता है, तो वहाँ पे वो चीज़ें हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट हो जाती हैं, और हॉस्पिटल का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर से अटैच होता है। तो इससे क्या होता है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आपका पेशेंट आया नहीं, बट उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कौन सा पेशेंट अब आने वाला है, कौन सा आपको वहाँ पे एक्सरे या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना है।
और जब उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो जाता है, जब इमेजिंग कंप्लीट हो जाती है, तो ऑब्वियस बात है कि आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर कनेक्टेड हो, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे जो ओपीडी पे जो कंप्यूटर है उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो कि उस पेशेंट का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हुआ है या नहीं, और हुआ तो कब हुआ, किसने किया, दैट मीन्स ऑल डिटेल्स आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये एक पैक्स का छोटा सा एग्जाम्पल है। मैनेजेस रेडियोलॉजी वर्कफ्लो सच एज पेशेंट एग्जामिनेशन। और जैसा कि आपको पता है कि जो आप कोई भी वर्क अगर आप एक कन्वेंशनली कर रहे हो और एक आप डिजिटली कर रहे हो, तो डिजिटल अगर अपन कोई भी वर्क करते हैं तो वहाँ पे उसका वर्क फ्लो अच्छा होता है, दैट मीन्स कि टाइम कम लगता है, जल्दी काम होता है, अच्छा काम होता है, और उसके एडवांटेज बहुत अच्छे होते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर अपन इसको कंपेयर करते हैं कन्वेंशनल से, तो यहाँ पे जो रेडियोलॉजी का वर्क फ्लो है वो अच्छा बना रहता है, सच एज पेशेंट एग्जामिनेशन। आप ज़्यादा पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हो, पेशेंट का एग्जामिनेशन भी अच्छा होगा, और पेशेंट के एग्जामिनेशन की रिपोर्ट भी आपने जल्दी से जल्दी वहाँ पे रिलेवेंट रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर को सेंड कर दी है। तो दैट मीन्स कि वर्क फ्लो आपका यहाँ पे अच्छा हो चुका है। The imaging tools including CR, fluoroscopy, CT, अल्ट्रासाउंड, MRI एंड PET एटसेट्रा। दैट मीन्स कि अगर अपन इमेजिंग टूल्स की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपने कंपोनेंट्स में अपन ने इमेजिंग डिवाइस की बात की थी, तो इमेजिंग डिवाइस के अंदर अपने ये कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि आपकी CR आ गई, फ्लोरोस्कोपी आ गई, CT आ गई, अल्ट्रासाउंड, MRI। दैट मीन्स कि जहाँ से आप इमेज रिसीव करते हो, PET, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी रिसेंट एडवांसेस के अपने सिलेबस में है। जैसे ही अपने ये 1-2-4 टॉपिक कंप्लीट होंगे, अपन PET भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी इमेजिंग करने की जो टेक्नोलॉजी है, जो इमेजिंग टूल्स है, उनके बारे में बात की। द इमेजेस फ्रॉम द मॉडलिटीज़ आर सेंड टू द क्वालिटी एश्योरेंस वर्क स्टेशन कॉल्ड पैक्स गेटवे। अब जो ये CR था, फ्लोरोस्कोपी, CT, MRI, यहाँ से इमेज आपने ली और कहाँ पे सेंड की, वर्क स्टेशन, कंप्यूटर के पास में, जिसको आप पैक्स गेटवे भी बोलते हो। इट चेक्स द पेशेंट डेमोग्राफिक एज वेल एज एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टडी। दैट मीन्स कि यहाँ पे वर्क स्टेशन इतना मॉडिफाइड होता है, इतना अपडेटेड होता है कि वो ऑटोमेटिकली पेशेंट के डेमोग्राफिक्स के बारे में चेक कर लेता है और स्टडी कर लेता है। इफ़ द स्टडी इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, अगर वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, इमेजेस आर पास्ड टू द आर्चिव एंड स्टोरेज। दैट मीन्स कि अब इमेजेस कहाँ पे जा सकती हैं, ट्रांसफ़र के लिए भी रेडी हैं, और वो अपने आप ऑटोमेटिक वर्क स्टेशन के अंदर आर्चिव हो जाती हैं और स्टोर हो जाती हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि पैक्स का एक एडवांटेज ये भी है कि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर क्या था, या फिर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में क्या था, पेशेंट आया, एग्जामिनेशन किया, उसकी रिपोर्ट आपने ली और वो पेशेंट को दे दी, उसका रिकॉर्ड आपके पास में नहीं रहता था। यहाँ पे हर एक पेशेंट की एग्जामिनेशन के बारे में टॉप टू बॉटम हर एक डिटेल आपको यहाँ पे स्टोर रहेगी। नेटवर्क की अगर बात की जाए तो पैक्स में अपन कौन सा नेटवर्क, ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट आप काम में लोगे। इंटरनेट कब काम में लोगे, जब आप एक जगह से दूसरी जगह, दैट मीन्स डिस्टेंस पे भेजते हो, या फिर अगर अपन बात करें एक हॉस्पिटल के अंदर एक कैबिन से दूसरे कैबिन में भेज रहे हो, तो वहाँ के लिए आप नेटवर्क जो काम में लेते हो उसको वो बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। PACS used web-based interfaces to use the internet or wide area network as their way to communication via VPN, virtual private network और SSL secure socket layer। That means कि अपन PACS में सहायता नेटवर्क की जो लेते हैं वो कौन सा होता है, अगर आपको डिस्टेंस पे इमेजेस भेजने तब आप वाइड एरिया नेटवर्क काम में लेते हो, और जब आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप काम में लेते हो किसके लिए, जब आप इमेजेस एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग केबिन्स में आपको सेंड करनी होती हैं। वेरी गुड बैकअप फॉर पेशेंट इमेजेस इज़ रिक्वायर्ड। दैट मीन्स कि यहाँ पे बैकअप की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी, और बैकअप के लिए आपको नेटवर्क चाहिए होता है, और एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पे चाहिए होगा। इन केस ऑफ लॉस ऑफ इमेजेस फ्रॉम द पैक्स, कई बार क्या होता है नेटवर्क क्रैश हो जाता है, ठीक है, आपका जो वर्क स्टेशन है वो भी क्रैश हो गया, या फिर जो अपन बात कर सकते हैं कि स्टोरेज जो डिवाइस थी वो भी क्रैश हो गई। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो भी आपका डाटा था, इमेजेस, रिपोर्ट, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, वो सारा का सारा डाटा बैकअप होना चाहिए, और वो किसके थ्रू होगा, नेटवर्क के थ्रू। हैंस द इमेजेस आर ऑटोमेटिकली सेंडिंग देयर कॉपीज टू अ सेपरेट कंप्यूटर फॉर स्टोरेज। तो इसलिए यहाँ पे इस
में एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है कि जो इमेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली या तो एक कंप्यूटर के या फिर एक स्टोरेज के पास में सेंड कर दी जाती हैं थ्रू द नेटवर्क ऑटोमेटिकली, उनकी कॉपीज़, उनके डाटा के बारे में, ताकि कभी भी अगर आपका पैक्स का नेटवर्क क्रैश हो जाए तो आपके पास में जो बैकअप में डाटा है वो रखा हुआ रहे। इसका एक फ्लो चार्ट आप देख सकते हो। पैक्स का जो सर्वर है वो किस किस से अटैच है। क्लाउड की अगर अपन ने बात की तो यहाँ पे क्लाउड क्या है, बैकअप, जैसे कि आपके मोबाइल्स में भी होता है बैकअप क्लाउड, सेम यहाँ पे है। इमेजिंग टूल्स की आप बात कर सकते हो, MRI, CT, अल्ट्रासाउंड अलग अलग हो गई। वर्क स्टेशन भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 वर्क स्टेशन इन्होंने दिखाए हैं। दैट मीन्स 2 वर्क स्टेशन भी काम में ले सकते हो, 3 भी काम में ले सकते हो और 1 भी काम में, ठीक है। वर्क स्टेशन पे इन्हीं इमेजेस को एडिट करना, एडजस्ट करना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। RIS फ्रंट ऑफिस, मेन ऑफिस के अंदर इन सब के डिटेल्स कनेक्टेड है ना। टेली रेडियोलॉजी, 3 ब्लॉक यहाँ पे दिखाए हैं। टेली रेडियोलॉजी, टेली रेडियोलॉजी एक्चुअली में है क्या, अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। टेली रेडियोलॉजी कुछ नहीं है, टेली का मतलब होता है दूर। दैट मीन्स कि आप दूर बैठे बैठे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो इमेजेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में डायग्नोसिस करना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आप अलग अलग रेडियोलॉजिस्ट को, अलग अलग फिजिशियन को, अलग अलग कार्डियोलॉजिस्ट को आप इमेज ट्रांसफ़र कर रहे हो, कहाँ से, पैक्स के सर्वर से। यही सब क्या कहलाता है, टेली रेडियोलॉजी। और ये जो पूरा ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हो, ये पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक दूसरे से कम्युनिकेटेड है, ये सारा का सारा सिस्टम क्या कहलाता है, आपका पैक्स कहलाता है। टेली रेडियोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। टेली रेडियोलॉजी इज द ट्रांसमिशन ऑफ पेशेंट इमेजेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे इमेजेस का ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, टेली रेडियोलॉजी कहता है। इमेज में अपन कौन कौन सी इमेजेस हो सकती हैं, एक्सरे की इमेज भी हो सकती है, CT की, अल्ट्रासाउंड की, MRI की, किसी भी। दैट मीन्स आपका जो रेडियोलॉजी का डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है उसकी इमेजेस यहाँ पे हो सकती हैं। द इमेजेस इंक्लूड एक्सरे, CT, अल्ट्रासाउंड एंड MRI एट्सेट्रा। द मेन पर्पज़ इज़ टू शेयर द इमेज और स्टडी विद अदर रेडियोलॉजिस्ट। और इसका मेन पर्पज़ क्या है कि आप इमेज को शेयर करके किसी दूसरे रेडियोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियन से उसके बारे में स्टडी कर सकते हो, अलग अलग जगह प्रेजेंट होके। टेली रेडियोलॉजी इम्प्रूव पेशेंट केयर। टेली रेडियोलॉजी की सहायता से क्या होता है कि पेशेंट की केयर इम्प्रूव हो सकती है। कैसे हो सकती है, बाय अलाउविंग रेडियोलॉजिस्ट सर्विस। रेडियोलॉजिस्ट की सर्विस आपको यहाँ पे अलाउ हो जाती है। कैसे हो जाती है, हु आर फिजिकली नॉट प्रेजेंट एट दैट लोकेशन। दैट मीन्स कि हॉस्पिटल के अंदर या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर के आपका रेडियोलॉजिस्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको डिजिटली इमेज ट्रांसफ़र करो, वो उसके बारे में स्टडी करेगा और आपको कम्युनिकेट करेगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे पेशेंट के केयर के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। टेली रेडियोलॉजी यूजेज इंटरनेट, टेलीफोन, वाइड एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया यूनिट। और इसके अंदर नेटवर्क कौन कौन सा काम में आता है, वैन या फिर लैन, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, टेलीफोन। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन के जितने भी आपके यहाँ पे मेथड्स हैं वो सारे काम में आते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, पैक्स पिक्चर अचीविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसके 2 छोटे छोटे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एडवांटेज क्या होंगे और एडवांटेज के बारे में आपको पता चल चुका होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द पैक्स। द पैक्स कैन सॉल्व द इशू ऑफ इमेज लॉस्ट और स्टोलन। दैट मीन्स कि पैक्स के अंदर अपन ने बात की कि बैकअप होता है, क्लाउड होता है, इमेज स्टोर रहती है, डाटा स्टोर रहता है। तो इसके कारण क्या हुआ कि कई बार जो आपकी कन्वेंशनल के अंदर इमेज गुम जाती थी, लॉस्ट होना या फिर स्टोलन, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता था, या तो दोबारा से एग्जामिनेशन कराओ, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। दैट मीन्स कि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, आप बैकअप से आप डाटा वापस से रिसीव कर सकते हो। 2 फिजिशियंस विल एबल टू व्यू सेम इमेज एट डिफरेंट साइट। पैक्स की सहायता से 2 फिजिशियन, 2 रेडियोलॉजिस्ट, 2 कार्डियोलॉजिस्ट, कोई भी 2 डॉक्टर अलग अलग जगह होकर एक ही इमेज के बारे में स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की केयर अच्छी हो सके। अलाउ फुल रेंज ऑफ टूल्स फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ इमेज। ऑब्वियसली बात है, डिजिटल रेडियोग्राफी आप काम में लोगे यहाँ पे, बिकॉज कन्वेंशनल के अंदर तो ये सिस्टम होना नहीं। और डिजिटल में आपको पता है कि जो विजुअलाइजेशन की जो क्वालिटी होती है, फिर इमेज की जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल एक्सरे का रिप्लेसमेंट होगा, अच्छा वर्क फ्लो होगा,
टाइम कम लगेगा। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ डाटा मैनेजमेंट, और जो डाटा कि आप पहले कन्वेंशनली रजिस्टर्स के अंदर मेंटेन कर रहे थे, अब वो डाटा आपके वर्क स्टेशन पे मेंटेन हो चुका, तो उसकी दक्षता भी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, ज़्यादा समय तक वो स्टोर रह सकता है, आप तुरंत सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप वर्क स्टेशन पे डिजिटली बहुत जल्दी कर सकते हो। तो ये आपके पैक्स के क्या हो गए, एडवांटेजेस। अब अगर अपन बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे मोस्ट एडवांटेजेस प्रोसेस ही यही है, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा मेन भी नहीं है, बट डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरनेट टेक्नोलॉजी नीडेड टू हैंडल द पैक्स ट्रैफिक। पैक्स का जो ट्रैफिक होता है, दैट मीन्स कि इतने कम्युनिकेशन कर दिए आपने, 4 टेली रेडियोलॉजी के कनेक्टेड कर दिए आपने, वहाँ पे 3 वर्क स्टेशन है, 6 आपके इमेजिंग टूल्स हो गए, HIS हो गया, RIS हो गया। तो दैट मीन्स कि इतने सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपको नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वो स्ट्रॉन्ग चाहिएगी। टू रीड पैक्स रिपोर्ट हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स आर रिक्वायर्ड विच आर एक्सपेंसिव। पैक्स की जो रिपोर्ट्स है उनको स्टडी करने के लिए आपको हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जितने आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट करोगे, जितने वर्क स्टेशन होंगे, जितने आपके HIS RIS होंगे, उतने अलग अलग वहाँ पे आपको मॉनिटर्स रखने होंगे, और वो भी हाई रेजोल्यूशन वाले, जो कि क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। पैक्स सिस्टम यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ। पैक्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ काम में आती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ होने के कारण में कैन क्रैश इवन ए वेरी स्ट्रॉन्ग, कई बार एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी क्रैश हो जाता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। आपका पैक्स था, पिक्चर अचीविंग कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।